मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले का निवासी हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने डॉक्टरेट किया हुआ है। हमारा डॉक्टरेट धान पे ही रहा है, मतलब हम जो इसको हम लोग पीएचडी कहते हैं। धान फसल पे हम झुलसा रोग के प्रति अवरोधी किस्म निकालने के लिए हमने उसके अंदर जीनिक लेवल पे इंट्रोग्रेशन किया कि दवाओं का उपयोग ना करना पड़े। वो काम हमने केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के सहभागिता में वो काम किया। और हमारे जो गुरु थे उन्होंने धान पे ही बहुत अच्छा उनका काम रहा है और उनके सानिध्य में हमने वहाँ से किया। सर अभी वर्तमान में हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक के रूप में और विगत 4 सालों से हम अखिल भारतीय चावल परियोजना में धान अभिजनक के रूप में भी काम कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज बहुत ही खास दिन है इसलिए क्योंकि बिहार में एक बहुत ही अच्छी वैरायटी रिलीज़ की गई है जिसका नाम है सबौर हीरा और आज उसकी क्रॉप कटिंग हो रही है। हम लोग लाइव देखेंगे कि इसका क्या यील्ड आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो ब्रीडर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो साइट पे मौजूद हैं और वो अपने सामने क्रॉप कटिंग करवा रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि अभी इसका यील्ड क्या आ रहा है। क्योंकि ये वैरायटी नोटिफाई हो चुकी है तो अगले साल से हो सकता है कि आपको बाज़ार में मिले और राष्ट्रीय बीज निगम इसका उत्पादन किसानों से करवाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेगी। तो इसके बारे में विशेष आपको आज जानकारी मिलेगी और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी आपको इस वैरायटी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है क्योंकि इसकी जानकारी वही देंगे जिन्होंने इस वैरायटी को तैयार किया है, डॉक्टर प्रकाश सर, जो कि यहीं पर उपलब्ध है। तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। तो हमारे साथ प्रकाश सर है। नमस्कार सर। नमस्ते। और सर किसानों को ये सर जानना है कि ये जो सबौर हीरा सर आपकी वैरायटी रिलीज़ हुई है, सबसे पहले तो सर इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर कि आपने बिहार के लिए सर इतना बड़ा काम किया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो बिहार में है सर वो साउथ की वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो वो 7029 लगा रहे हैं, MTU 7029 या BBT 5204। तो सर ये जो सबौर हीरा सर आपकी वैरायटी है ये बिहार के किसानों को किस रूप से सहायता करने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपको समय देने के लिए। और आके हम लोग किसान भाई जो लगाए हुए हैं, अरविंद पाठक जी सैसड़ धनसोई में, इनके खेत पे आने के लिए। इस क्षेत्र के जो किसान बंधु हैं उनकी एक परिस्थिति है क्योंकि यहाँ पे पूरा सिंचाई जो है नहरों पे आश्रित है और नहरों पे सिंचाई आश्रित होने से उनकी खेत की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है और उनके खेतों में पानी 120 से 130 दिन तक लगातार रहता है और पानी का निकास हो नहीं पाता, इसलिए वो मजबूरनवश MTU 7029 प्रभेद को लगाते हैं। और उसकी विशेषता ये है क्योंकि वो मजबूरी के साथ साथ उनको एक बहुत अच्छी यील्ड मिल जाती है। प्रति बीघे वो 15 कुंटल से अधिक उपज दे जाती है किसी भी परिस्थिति में और वो 5 महीने में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए किसान बंधु लगाते हैं। दूसरा, जो मिलर बंधु हैं वो उस प्रभेद के दाने को देख के, क्योंकि गोल्डन कलर का दाना होता है, इसलिए उसके मिलर बंधु बड़े आसानी से खरीद लेते हैं। ये रीज़न है कि वो उस वैरायटी को लगाते हैं MTU 7029 को, क्योंकि वो 145 से 150 दिन में पकने वाली वैरायटी है। जून माह के प्रथम पखवाड़े में वो लगा लेते हैं किसान बंधु और जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में उसकी रोपाई करते हैं और रोपाई होने के बाद वो प्रभेद जो है नवंबर माह के अंतिम पखवाड़े या दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और हर किसान को लगभग, अगर उसकी पैकेज एंड प्रैक्टिस जो शस्य क्रिया ठीक से करते हैं तो तकरीबन 15 से 20 कुंटल पर बीघे उनकी उपज आती है। अगर हेक्टेयर में कहें तो 60 से लेकर 75 कुंटल तक उन्हें मिलती है और कोई प्रभेद उतनी उपज देने में नहीं है। दूसरी खासियत है कि जो नाटी मसूरी लगाते हैं किसान बंधु MTU 7029, जिसको हम लोग स्वर्णा भी बोलते हैं, उसका चावल भी जो निकासी है वो 65% से ज़्यादा है। अन्य जो प्रभेद होते हैं उसमें क्या है कि चावल का निकासी थोड़ी कम होने लगती है। जब थोड़ी कम होने लगती है तब फिर वो किसान के लिए समस्या होती है, मिलर को नुकसान होगा। अगर प्रति कुंटल 60% होगा तो 5 कुंटल नुकसान हो गया उनको परसेंटेज से। तो इस वजह से वो नाटी मसूरी को लगाते हैं क्योंकि इसका जो दाना होता है वो मध्यम होता है। हम लोग मीडियम सिलेंडर बोलते हैं, मध्यम होता है। तो किसी भी मिलर में आसानी से, गाँव का जो भी मिलर होता है उसमें भी कुटा जाता है, किसान बंधु को दिक्कत नहीं होती है। अब ये जो मेन किसानों का डिमांड था कि नहीं, हम लोगों को जो प्रभेद चाहिए नाटी मैसूरी से उपज ज़्यादा दे, प्लस नाटी मैसूरी 1989 की वैरायटी है, मारुति सेंटर आंध्र प्रदेश की वैरायटी है। अब ये पिछले 30-32 साल से किसान भाई लगा रहे हैं और ये जो बिहार में लगाने का क्रम है ये 95 के बाद से बहुत तेज़ी से लगना शुरू हुआ। तो 25 सालों से विगत किसान बंधु लगाते आ रहे हैं। तो हम लोगों को टारगेट दिया गया कि नहीं, आप इसके पैरेलल जो इसकी समस्याएं हैं उसको देखते हुए किसान तभी आप पे जाएंगे, क्योंकि वो लगा रहे हैं पहले से, तो उसके समकक्ष होगी तो नहीं लगाएंगे।
उससे अगर अच्छी देंगे तभी वो आएंगे। जैसा कि हमने जो प्रभेद विकसित किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पे इसको हम जब इसके प्रपोज़ल को सबमिट किए थे, तो उस प्रपोज़ल में हम ये जो प्रभेद है वो 5 राज्यों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, जिसमें उड़ीसा थी, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में था। लेकिन चूँकि ये रेनफेड वैरायटी है, मतलब वर्षा आश्रित है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या हर साल होती है। तो विगत 4 वर्ष इसका ट्रायल चला। इसका ट्रायल 2017, 18, 19, 20, 21 ये 4 वर्ष चला ट्रायल्स। कुछ राज्य में जैसे उड़ीसा था, बंगाल था, वहाँ पे डूब गया ट्रायल्स, 1-1 महीने बाढ़ हो गया, क्योंकि लो लैंड में इसको लगा के टेस्ट किया गया था। दूसरे साल सुखाड़ आ गया, तो उस ट्रायल, अगर हम लोग का जो ट्रायल होता है वो नेशनल यील्ड के नीचे होता है, उपज के नीचे होता है, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो बंगाल राज्य का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। ऐसे ही उड़ीसा का 2 साल वहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया साइक्लोन की वजह से, तो 1-1.5 महीने वहाँ पे पानी लगा रहा लो लैंड एरिया में, वहाँ का भी ट्रायल को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ का लोकल चेक भी डूब के ख़त्म हो गया था और उनकी जो उपज है वो बहुत कम बेसी आ रही थी। इसलिए उसको, उस ट्रायल को जो हम लोग CDCB निकालते हैं, उस पर पैरामीटर पे एरर बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए वहाँ को भी रिजेक्ट कर दिया गया। यही कंडीशन हुआ पिछली बार कोविड में, कि जब उस कोविड में, चूँकि 2 साल 19-20 कोविड के बीच में पड़ा था, तो ट्रायल जो हम लोगों को चले कोविड में, तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो घाघरा का सेंटर है, अब वो बहराइच में पड़ता है और घाघरा नदी के किनारे का सेंटर है, वही रेनफेड लोलैंड में इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये लेट सेगमेंट में जाती है वैरायटी। ये वैरायटी RSL कंडीशंस के लिए है, रेनफेड शैलो लोलैंड हम लोग बोलते हैं, मतलब वर्षा आश्रित निचली भूमि, जो सबसे प्रोडक्टिव भूमि होती है जी सर, वो धान के लिए सबसे पर्याप्त होती है। ये इरिगेटेड कंडीशंस के लिए भी लगा सकते हैं किसान भाई, लेकिन जो इसका स्पेशल रिकमेंडेशंस है, जहाँ पे किसान भाई नाटी मसूरी लगाते हैं, जिनको पानी की मजबूरी है, जिनका खेत में धान उनको ज़्यादा उपज लेना है या एक ही क्रॉप मेनली फोकस करते हैं, वो उस क्षेत्र में इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये वैरायटी 145 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी की जो सबसे अच्छी टाइम है बुआई की, वो जून का पहला पखवाड़ा है। और रुपाई जैसे नाटी मसूरी की करते आते हैं, जैसे नाटी मसूरी की करते हैं, उसी अनुमान में इसको जुलाई के प्रथम पखवाड़े पे 25 से 30 दिन के सीडलिंग को आसानी से रोपा जा सकता है। अगर ये सब चीज़ें सही हैं और इन्वायरमेंट साथ दिया है, तो ये कम पानी में भी, कभी मौसम ऐसा भी हो जाता है कि पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, वहाँ पे भी वर्षा आश्रित पानी भी मिल रहा है, तब भी ये वैरायटी प्रति हेक्टेयर जो उपज है इसकी 80 क्विंटल्स के करीब इसकी यील्ड आ रही है किसान भाइयों के खेत में। हम लोग जो उसको एवरेज मीन ऑल इंडिया लेवल पर जो राष्ट्रीय स्तर पे दिए हैं, वो हमारा रिकमेंडेशन 65 से 70 क्विंटल औसत उपज है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 108 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। ये जो हम लोग एवरेज देते हैं, एवरेज हर जगह पे जो कि नहीं इतना आना ही आना है, मतलब ये 16 क्विंटल बीघे, अगर हम एकड़ में बात करें तो 25 क्विंटल एकड़ इसका उपज आना ही आना है, और अधिकतम है ये 40 क्विंटल एकड़ तक भी इसकी उत्पादन क्षमता है, तो वहाँ तक ये जा सकती है। अब इसके कटाई के क्रम में हम लोग ज़िले के कई जगह किसान भाइयों के जहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे 20 बीघे में किसान भाई लगाए हुए हैं। सो एक सैंपल कटिंग हम लोग 50 स्क्वायर मीटर की आज कर रहे हैं, और उसमें पता चलेगा कि कितना उपज आ रही है। अब इसके उपज ज़्यादा होने के कारण है कि 2-3 कारण हैं। एक तो इसकी बाली लंबी है, जो नाटी मसूरी की बाली होती है वो 27 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर की होती है, उसकी बाली 30 से 32 सेंटीमीटर के 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। दूसरा जो दानों की संख्या है वो नाटी मसूरी से 70 से 80 दाने प्रति बाली ज़्यादा हैं, और इसमें एक चीज़ कम है नाटी मसूरी की तुलना में, कल्ले कम आते हैं, लेकिन जो कल्ले आते हैं हर कल्ले में बालियाँ लगी होती हैं। ये वैरायटी की खूबसूरती है। वहीं नाटी मसूरी में हर कल्लों में बालियाँ नहीं लगी रहती हैं। और दूसरा, नाटी मसूरी पकते वक्त आजकल किसान भाइयों के पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है कि गिर जाती है, और इसका तना इतना मजबूत है, जिसको हम लोग स्ट्रांग कलम बोलते हैं। ये पकने के बाद अगर आप किसान भाई देखेंगे तो फील्ड में जस की तस खड़ी है, और खड़ी होने के क्रम पे कि इसको किसान भाई पकने के बाद अगर जिनके खेतों में थोड़ा बहुत मॉइस्चर ज़्यादा हो, पानी हो, अगर मजदूर की समस्या हो, तब भी वो आसानी से 10-15 दिन डिले करके इसको काट सकते हैं, उनको उसकी समस्या नहीं होगी। और जो दाने का टेस्ट वेट है, अगर हम 1000 दाने की बात करें तो 1000 दानों का जो टेस्ट वेट है वो तकरीबन 23 ग्राम से लेकर 24 ग्राम है। वही नाटी मसूरी का 24 से 25 ग्राम आता है। बिल्कुल सर, ये उसका टेस्ट वेट है। और जो चावल निकलता है इसमें परसेंटेज है, वो परसेंटेज चावल भी 65% से ज़्यादा है। अगर आप देखना चाहें तो इसके दाने को आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये इसका
दाना है इसको आप देखें, एकदम मध्यम इसका दाना है, नाटी मसूरी के जैसा ही, जिसमें आप आसानी से इसके किसी भी मिलर में, गांव का छोटा लोहे का भी मिल है वहाँ पे ये कुटाई हो सकती है। यही रीज़न है कि इसका चावल 65% से ज़्यादा आता है, और यही रीज़न है नाटी मसूरी का, क्योंकि अगर दाना छोटा होगा तो मिलर जो लोहे की जहाँ चलनी लगी होती है, झरना लगा होता है, वहाँ फंसता नहीं है, तो दोबारा मशीन उसको तोड़ती नहीं है। तो ये खड़ा चावल इसमें जो निकलता है वो 65% से ज़्यादा चावल इसका निकल रहा है। यही रीज़न है कि ये वैरायटी इस क्षेत्र में किसानों के लिए चल सकती है। सर सबसे बड़ा प्रश्न सर यहाँ पर यह है कि बिहार में किसान थोड़ा सा इससे भी प्रभावित है कि सर बीमारियां आ जाती है, तो इसमें किस तरह की बीमारी का प्रकोप का प्रभाव देखा आजकल तो आप भी ये देखिए कि जो मौसम बदल रहे हैं तो बीमारियों का एग्जिस्टेंस बढ़ रहा है जी सर, जिसमें हर साल झुलसा, जिसको हम लोग बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं, वो हर साल प्रकोप बढ़ रहा है। इस साल विगत वर्ष से कम था क्योंकि शुरुआती दौर में बारिश नहीं थी, विगत वर्ष बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही तना गलन रोग जो बोलते हैं हम लोग, अच्छद अंगमारी बोलते हैं, सीड ब्लाइट होता है जिसको गलका किसान लोग बोलते हैं, वो भी वैरायटियों में इस आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रभेद को विकसित किया गया। इसमें झुलसा भी कम आएगा अन्य प्रभेदों की तुलना में, और जो गलका रोग है वो भी बहुत कम आएगा। थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन आता भी है तो उससे भी उसके उपज को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका तना इतना मजबूत है कि उस गलका से वो तना गलेगा नहीं। ओवरऑल यील्ड इसका सर बहुत अच्छा आने वाला है। इसका यील्ड हमारा अनुमान है कि अब किसान भाई लोग बताएंगे अभी उनके यहाँ कितना आया है। तो अब ये विगत 4 वर्ष से ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होके, और राज्य जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है उसकी पहली वैरायटी है जो राष्ट्रीय स्तर से निकली है। अन्यथा हम लोगों की ज़्यादातर वैरायटियाँ वो राज्य स्तर से ही निकलते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे अन्य राज्यों में उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप कर दी जाती हैं। और ये प्रभेद राष्ट्रीय स्तर पे निकली है, मतलब 4 साल तक परीक्षण चला है, मतलब प्रभेद में अंदर पोटेंशियल है और प्रभेद अच्छी कर रही है। विगत वर्ष फार्मर के खेतों में 104 क्विंटल हेक्टेयर में उपज करके गई है। अभी विगत सप्ताह भी हमने क्रॉप कटिंग कराया था विक्रमगंज प्रखंड में, मानपुर में और करमैनी में, तो वहाँ पे भी 114 कुंटल तक इसने यील्ड किया है। मतलब सर विभिन्न राज्यों में भी इसका ट्रायल किया गया, वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। अभी तक इसको 3 राज्यों के लिए कंसिडर किया गया है, कर्नाटका और तेलंगाना। चूँकि अभी हम लोगों की पॉलिसी हर साल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बदलती रहती है, तो अभी ये मिनिमम पॉलिसी है कि 1 जोन में 2 राज्य होने चाहिए। तो अब हमारा बिहार के लिए भी था, लेकिन बिहार में उन्होंने क्या किया कि 1 ही राज्य पड़ गया। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का डाटा जो है डाटा में त्रुटि थी, वो सेंटर का डूब जाने की वजह से बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, सो इस वर्ष भी उसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और अगले वर्ष बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार 4 राज्यों के लिए कंसिडर हो जाएगी। कहा जा सकता है कि बिहार के किसानों के लिए एक समझिए तो बहुत बड़ा वरदान मिल गया हो ये सवार हीरा, क्योंकि MTU 7029 की जगह इसको लगा सकते हैं किसान। हम लोग किसान के लिए काम करते हैं, वरदान सब तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब तक ये सभी किसान अगर सर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात। आप इसको देख सकते हैं अल्टरनेटिव के रूप में इसको निकाला गया है, और ये उसके MTU 7029 को 10 से 15% सुपरियरिटी बीट करके आई है। और MTU 7029 के साथ साथ जो स्वर्णा शबवन है उसको भी बीट करके आई है। इस वैरायटी की एक और खासियत जो हमने आपको नहीं बताया, अगर ये 10-12 दिन के लिए डूब भी जाती है तब भी इसको कुछ नहीं होगा। और अगर जैसे 1 सप्ताह के लिए कभी कभी बाढ़ आ गई, उस बेल्ट में भी लगा है तो इसको कुछ नहीं होगा, ना गिरने जा रही है ना गलने जा रही है। देखिए आपके सामने है ये प्रभेद, देखिए अभी भी पकने के बाद भी प्रभेद पूरी खड़ी है। इस सप्ताह इस साल इसको देखा जा रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें लेढ़ा फाल सिस्मट का प्रकोप हुआ है, और अन्य प्रभेदों में भी बहुत तेज़ी से फाल सिस्मट का हुआ है। उनके तुलना में इसमें भी थोड़ा हुआ है, 10 से 15% दिख रहा है। जो अगर किसान भाई सही ढंग से उसको अगर पैकेज एंड प्रैक्टिस अपनाते हैं तो फाल सिस्मट की भी समस्या नहीं है, और ये उसके प्रति भी मध्यम अवरोधी है जो कि ट्रायल में इसको टेस्ट में गया है। अब अगर बारिश होती है दाने निकलने के वक्त तो कोई भी धान हो, अभी तक हम लोगों के पास कोई भी अवरोधी धान नहीं है फाल सिस्मट के प्रति, तो ये प्रभेद भी मध्यम अवरोधी है। और थोड़े बहुत इसमें इस बार फाल सिस्मट आए हैं, वो भी अगले साल से वो नहीं आएंगे। अगर किसान भाई अगर उसको फ्लावरिंग के समय कोई भी दवा का, अगर फंगस मारने वाली दवा का छिड़काव कर देते हैं तो वो भी नहीं आएगा। अन्य कीड़ों के प्रति भी ये सहनशील है, जैसे कि तना छेदक हुआ, जो हमारा पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, बीमारियों के प्रति भी ये काफ़ी सहनशील है, और ये लाज भी नहीं करती है। तो इसलिए हम लोग इसको जलवायु अनुकूल कह रहे हैं। अब देखते हैं विगत अगले 2-4 सालों में कितने किसान भाइयों के
पास जाए। लास्ट ईयर इसी वर्ष अगस्त माह में इसको रिलीज़ किया गया था और नोटिफाई अगस्त माह में हुई थी, अप्रैल माह में रिलीज़ किया गया था। और इस वर्ष ये प्रभेद 760 बीघे में किसान भाइयों ने स्वतः इसको अपना इंटरेस्ट लेते हुए इसको लगाया। नोटिफाई नहीं था, हमने उनको ट्रायल और कंडीशनल उनको सीट दिया था, बट किसान भाई बहुत इसके लिए साथ प्रसन्न है और अगली वर्ष उम्मीद है कि बिहार के 1000 हेक्टेयर एरिया में कवर करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। तो किसान भाई, आप लोगों ने देखा कि सबौर हीरा के बारे में किस तरह से सर ने बताया, और ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही संभवतः हो सकता है कि अगले साल से आप किसान भाइयों को ये वैरायटी आप लोग को मिले। देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये क्रॉप कटिंग इसकी की गई है और पूरा स्टैंडिंग पोजीशन में मैच्योरिटी के बाद, पूरा पकने के बाद जरा सा भी यह झुका नहीं है। इसकी एक अपनी खासियत है कि हर एक बाली में दाने होते हैं। सर ने जैसा बताया कि हर एक बाली में दाने होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इसके टीलर्स आ रहे हैं उसमें होते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली वैरायटी के साथ, और कोशिश करिए कि आप इस वैरायटी को लगाएं। सबौर हीरा बहुत ही अच्छी वैरायटी है और संभवतः यह राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से भी आपको मिल सकता है। धन्यवाद।